हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स बाय इंजीनियर इम्तियाज़ सर। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 12th का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हमारा जो चैप्टर हमारा मैट्रिसेस है उसका एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस क्वेश्चन से पहले हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे उसमें हम 2 पॉइंट छोड़ दिए थे। एक हम छोड़े थे कंपैरेबल मैट्रिक्स और दूसरा हम छोड़े थे इक्वल मैट्रिक्स। तो इस दोनों को सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है और दूसरा इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारा कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम देखे थे। तो वहाँ पे हम बताए थे कि 2 टाइप्स हम लोग और पढ़ेंगे, एक कंपैरेबल मैट्रिक्स और दूसरा पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारा एक्चुअली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ही है, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट देके लिख देते हैं, दोनों को पॉइंट देके लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग कंपैरेबल मैट्रिक्स देखते हैं। कंपैरेबल मैट्रिक्स नाम से क्या पता चल रहा है, जैसे कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर कोई अकेला करता है क्या, कि मैं खुद से कंपेयर कर सकता हूँ? का नहीं ना कर सकता हूँ। मतलब कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल कब हो सकता है, कब हमारा 2 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ध्यान दीजिए, एक हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं A इक्वल टू, एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं AIJ, जिसका ऑर्डर है m इंटू एन। तो ध्यान दीजिएगा, m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। दूसरा मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं B इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स हमारा BIJ, ये भी हमारा ऑर्डर कितना है, m इंटू एन ऑर्डर का है। तो ध्यान दीजिए, 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल तब हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हमारा ऑर्डर अगर सेम हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होना चाहिए, अगर सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, लिखेंगे 2 मैट्रिसेस आर कंपेरेबल if order of matrices are same। मतलब क्या है, अगर 2 मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमारा बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंपेरेबल है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, दोनों हमारा क्या है, कंपेरेबल है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल ये हमारा जनरली इसको हम बात कर लेते हैं कि अगर m इंटू एन में ऑर्डर में है तो दोनों का ऑर्डर अगर हमारा बराबर हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, सेम हो, दोनों का ऑर्डर अगर हमारा सेम हो, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इसको कंपेरेबल मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा कि a इक्वल टू 2 1 0 3 4 6, कोई भी एक अपने मन से ले लिए, पता नहीं कुछ भी अपने मन से एलिमेंट्स डाल दिए। ऑर्डर कितना है इसका, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो मतलब 2 इंटू 3 है। अब दूसरा कोई एक और मैट्रिक्स लेते हैं, b इक्वल टू एक और मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारा 4 है, 9 है, -1 है, 0 3 6 कुछ भी है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा 2 रो है और कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। 2 रो और 3 कॉलम है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 3, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना, 2 इंटू 3, मतलब दोनों का ऑर्डर कितना है, दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। तो अगर दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो तो क्या होता है, कंपेरेबल होता है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे, यहाँ तो कंपेरेबल समझ में आ गया कि सिर्फ ऑर्डर की बात करेंगे। एलिमेंट्स हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ ऑर्डर अगर हमारा सेम है तो दोनों मैट्रिक्स क्या है, कंपेरेबल है। अब हम बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स को बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में कुछ नहीं, दोनों का ऑर्डर भी बराबर हो और साथ में अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी अगर हमारा सेम आ जाए तो बोलेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है, इक्वल मैट्रिक्स को बोलेंगे 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल if order of matrices are
सेम एंड corresponding elements are also same। मतलब क्या हो गया? also same मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अगर हम बात किए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमारा बराबर हो तो कंपेरेबल है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की भी बात किए हैं और यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की भी बात किए हैं। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल तब होगा जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर भी अगर हमारा बराबर हो जाए। दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर बराबर हो मतलब क्या कि अगर हम जनरली एक एग्जांपल लें तो जनरली एग्जांपल एक ले लेते हैं कि A इक्वल टू एक हमारा कोई मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? तो ए आई जे यहाँ पे ऑर्डर हमारा है m इंटू एन, कोई दिक्कत है। और दूसरा हमारा मैट्रिक्स है B, ये भी हमारा एलिमेंट्स हो ए आई जे और ये भी हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? m इंटू एन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, m इंटू एन है। साथ में यहाँ पे ए आई जे एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी ए आई जे एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम है ना। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम। तो जब दोनों अगर बराबर हो जाए कि एलिमेंट्स भी सेम हो और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम हो तो हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल लें तो ध्यान दीजिएगा, ए हमारा कोई एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? 2 1 0 3 9 -2 कुछ भी है। कितने ऑर्डर है? तो 2 इंटू 3, 2 रो है, 3 कॉलम है। दूसरा हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमारे एलिमेंट्स क्या है? तो 2 1 0 है, यहाँ पे भी 2 1 0 3 9 -2 यहाँ भी है 3 9 -2। ऑर्डर क्या है हमारा? तो 2 इंटू 3। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इस दोनों मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स है हमारा, एक A है दूसरा हमारा B है। इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 इंटू 3 है, मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर सेम, है ना सेम। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, मतलब ये 2 तो ये भी 2। कोई दिक्कत है? इसके जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट्स 2 है तो यहाँ भी पहला वाला एलिमेंट्स 2 है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला एलिमेंट्स यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी तो 1 ही है, यहाँ भी 1 है। कोई दिक्कत है? तीसरा वाला एलिमेंट्स यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी क्या है हमारा? 0 ही है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 ही है। ठीक जहाँ पे इस मैट्रिक्स में 3 है वैसा ही मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है? 3 है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ भी हमारा 9 है। और लास्ट हमारा यहाँ पे -2 है तो यहाँ भी हमारा क्या है? -2 है। समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स को उठा के और इस मैट्रिक्स पे ले जाके रख देंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2, ये 2 2 पे चले जाएगा, 1 1 पे चले जाएगा, 0 0 पे चले जाएगा, 3 3 पे चले जाएगा, 9 9 पे चले जाएगा और -2 पे चले जाएगा। मतलब ऑर्डर भी सेम है और क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। अगर दोनों बराबर हो, ऑर्डर भी बराबर हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हो तो हम सिंपली सी बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स भी हमारा बराबर है। तो A बराबर B, दैट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल तो इसी को बोलते हैं ना, बराबर को, यही तो हमारा इक्वल है। तो A बराबर B तब होगा जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। समझ में आ गया होगा आप लोग को। कंपेरेबल किसको बोलेंगे? सिर्फ ऑर्डर सेम। इक्वल किसको बोलेंगे? ऑर्डर्स भी सेम और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम। कोई दिक्कत है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे तो बच्चों अब हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारा इक्वेशन 3 क्वेश्चन देती है, इसमें 1 2 3 3 क्वेश्चन है हमारा। हम तीनों को पार्ट वाइज कर देते हैं, थोड़ा आप लोग को क्लियर होगा। पार्ट वाइज कर दिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड है। मतलब 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक हमारा ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है तो ध्यान दीजिएगा। तो 2 रो है 1 और 2, तो मतलब 2, और कॉलम कितना है?
2, तो मतलब 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। इस मैट्रिक्स को भी देखते हैं, तो इसमें 2 रो है तो 2 और कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बात किए हैं अभी कि कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब हमारा कोई मैट्रिक्स हो, 2 मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हमारा सेम हो, ऑर्डर अगर हमारा सेम हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इस दोनों को कंपैरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, साथ में अगर यहाँ पे अगर एलिमेंट्स ए बी सी डी हो और यहाँ पे भी हमारा ए बी सी डी हो, तो हम बोलेंगे कि दोनों मैट्रिक्स हमारा बराबर भी है, बराबर भी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स में हमारा दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, मतलब कंपैरेबल है। और बीच में हमारे क्वेश्चन में ही यहाँ पे इक्वल का साइन दे रखा है, मतलब क्या है, हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब इक्वल मैट्रिक्स तब होता है जब यहाँ पे अगर जो एलिमेंट्स है सेम टू सेम एलिमेंट्स हमारा यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट्स है वही हमारा यहाँ पे भी एलिमेंट्स होना चाहिए, है ना। यहाँ जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स हमारा यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ जो है वही हमारा यहाँ भी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा 4, 3, x और 5 है, मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। कोई दिक्कत है? और हमको वैल्यू किसका फाइंड करने बोल रहा है, तो एक्स वाई जेड का। डेट मीन्स y बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो लिख सकते हैं y = 4। कोई दिक्कत है? ठीक है ना, 4 है यहाँ पे तो यहाँ भी 4 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा इक्वल साइन है तो दोनों हमारे यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, मतलब y बराबर हम 4 लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, मतलब z के जगह 3 होना चाहिए, मतलब z बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा x है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए या x होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, या यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो मतलब x बराबर 1 होना चाहिए, तो x बराबर 1 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारा 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, जो ऑलरेडी है। मतलब हमको बोल रहा था कि x, y और z का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमारे पास x का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है और z का भी वैल्यू है। देयरफॉर यही हमारा क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत है? कितना इजी क्वेश्चन है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि x + y, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 + z और यहाँ पे xy, और दूसरा मैट्रिक्स हमारा दिया है 6, 2, 5, 8। अब ऑर्डर पहले चेक करते हैं। ऑर्डर तो हमको चेक करना आ चुका है। रो कितना है, 2 रो है, लिखते हैं 2। कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, लिखते हैं 2 × 2। कोई दिक्कत है? दूसरे वाले मैट्रिक्स को देखते हैं, 2 रो है, लिखते हैं 2, 2 कॉलम है, लिखते हैं 2, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत है? अभी हम बात किए हैं, यहाँ पे a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ पे b है तो यहाँ भी b होना चाहिए, यहाँ c है तो यहाँ भी c होना चाहिए, मतलब सामने वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही बराबर होना चाहिए। ऑर्डर तो हमारा बराबर है, मतलब कंपैरेबल तो है, लेकिन एलिमेंट्स भी बराबर होना चाहिए। तो एलिमेंट्स बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे x + y है तो यहाँ भी x + y की जगह पे हम 6 लिख सकते हैं, x + y = 6। That means x + y = 6। कोई दिक्कत है? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लें। कोई दिक्कत है? क्योंकि 2 वेरिएबल है, x + y = 6 हम लिख लें पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 तो ऑलरेडी है, इसमें करना क्या है, 2 तो है ही हमारा, बराबर 2 = 2 है ही। यहाँ पे हमारा 5 + z है तो लिख देते हैं यहाँ पे 5 + z = 5, क्योंकि यहाँ 5 + z है तो यहाँ भी 5 + z होना चाहिए, दोनों बराबर है, तो 5 + z = 5। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे xy है तो xy = 8 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं xy = 8। यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ देखिए हमारा थर्ड इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम तीनों वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले फ्रॉम सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड हमारा क्या कहता है कि 5 + z = 5। अगर 5 से 5 हम कैंसिल कर देंगे, मतलब z बराबर 0, एक हमारा आ गया, मतलब z का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल और फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसमें ले जाके पुट कर देते हैं। तो देखिए फ्रॉम 1 से क्या करें, फ्रॉम 1 यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्या लिखें, x + y = 6 है तो क्या लिख सकते हैं, x = 6 - y। इस y को इधर के प्लस में था, माइनस हो गया। कोई दिक्कत है? अब इस x की वैल्यू 3 में पुट कर देते हैं। जब 3 में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या लिखते हैं, x के जगह पे क्या लिखें, 6 - y। तो लिखते हैं 6 - y × y
इक्वल टू 8, कोई दिक्कत है। x के जगह पे लिख दिए 6 माइनस वाई, कोई दिक्कत है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। सबको उठा के हम उधर कर लेते हैं। जब उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा मतलब वाई स्क्वायर, ये हमारा माइनस में हो जाएगा मतलब माइनस 6y, ये हमारा 8 है तो ये तो प्लस 8 रहेगा ही, कोई दिक्कत है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करना आप लोग तो 8, 9 में भी पढ़े हुए हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 क्या होता है, इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इतना बराबर होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें से हम y कॉमन ले लें, y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4, और इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा y माइनस 4। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको कि फैक्टराइजेशन है 8, 9 का है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों में y माइनस 4 हमारा कॉमन है, तो y माइनस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक तो हमारा y का वैल्यू 4 आ गया, उधर जाएगा तो 4, और दूसरा क्या आ गया 2 आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और देगा, जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और देगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, बाद में इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे इसको हम बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हेन y इक्वल टू 4, ठीक है, जब हमारा y बराबर 4 है तो x की वैल्यू क्या होगा, फ्रॉम 1 से थोड़ा ध्यान दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर 4 है तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर 2। तो एक तो हमारा हो गया कि y बराबर 4, x बराबर 2। अब दूसरा भी देख लेते हैं, व्हेन y इक्वल टू कौन सा 2, तो y बराबर 2 है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, पुट कर देते हैं 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 6 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो क्या होगा x इक्वल टू 4। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा इक्वेशन सॉल्व है, z का वैल्यू पहले फाइंड है, y का वैल्यू भी हम दोनों वैल्यू यहाँ फाइंड कर चुके हैं, और x का भी दोनों वैल्यू फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 2 कमा y बराबर 4, क्योंकि y बराबर 4 पे x बराबर 2 आया है, और z बराबर कितना है 0। एक तो हमारा आंसर ये है, कोई दिक्कत है। दूसरा आंसर x बराबर 4 कौन से y पे, तो y बराबर कितने पे 2 पे, तो y बराबर 2, और z तो हमारा इतना ही 0 ही, तो दोनों हमारा आंसर है, कोई दिक्कत है। दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड आप लोग नोट कर लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले तो मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा कितने ऑर्डर का है, तो 1 रो 2 रो और 3 रो, मतलब 3 रो है, और कॉलम कितना है, तो एक ही कॉलम है, मतलब 3 × 1 है। इस मैट्रिक्स को भी देखते हैं तो 3 रो है, 3 रो है तो मतलब 3, और कॉलम कितना है तो एक ही है, तो 3 × 1, कोई दिक्कत है। मतलब ऑर्डर हमारा दोनों मैट्रिक्स का क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा बराबर, तो ऑर्डर बराबर है मतलब कॉम्परेबल है। अब बात करते हैं इस मैट्रिक्स के बीच में, दोनों मैट्रिक्स के बीच में एक तो इक्वल का साइन भी दे दिया, मतलब दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल भी है, कोई दिक्कत है। तो इक्वल तब होगा जब हमारा यहाँ का एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, यहाँ का एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, और यहाँ वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, कोई दिक्कत है। तो लिखते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 होना चाहिए। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लें, कोई दिक्कत है। दूसरा x प्लस जेड बराबर हमारा होना चाहिए कितना, 5 होना चाहिए, कोई दिक्कत है। सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लें। थर्ड हमारा है y प्लस जेड बराबर 7, ये हमारा थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि हमारा बराबर होगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स हमारा बराबर होगा, हमने बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत है। अब हमको फाइंड क्या करना है, x y z, वही जो पहला में किए हैं, जो सेकंड में किए हैं, वही हम थर्ड में भी करेंगे। एक काम करते हैं, इस y प्लस जेड, यहाँ पे देखिएगा y प्लस जेड है, इस y प्लस जेड के जगह पे, ये भी हमारा y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड बराबर 7 है, तो क्या y प्लस जेड के जगह पे हम 7 पुट कर दें, कोई दिक्कत है, हम पुट कर देते हैं। y प्लस जेड की जगह पे 7 पुट करते हैं, फ्रॉम थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को थर्ड वाले को हम पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो y प्लस जेड का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है, फ्रॉम थर्ड से। तो इसके जगह हम थर्ड पुट करें, 7 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा,
x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू 2। हमारे पास x का वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत है? हमारे पास चाहिए क्या, x y z तीनों चाहिए हमको। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इस x की वैल्यू को हम सेकेंड में पुट कर देते हैं, z की वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा। सेकेंड हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 5 माइनस 2 मतलब 3 हो गया। अब इस z की वैल्यू क्या करते हैं, तो थर्ड में पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x आ गया, z आ गया, तो y भी आ जाएगा हमारे पास। तो थर्ड में पुट करेंगे, इस वैल्यू को थर्ड में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7 है, तो क्या हो जाएगा, z बराबर कितना है 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, ठीक है, तो y बराबर 4। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। x की वैल्यू भी हो गया हमारे पास, y भी आ गया, z भी आ गया, तो देयरफॉर x बराबर कितना, x बराबर हमारा हो गया 2, y बराबर कितना 4, z बराबर कितना 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। कितना आसान है इक्वल मैट्रिक्स। अभी हम लोग थ्योरी पढ़े कंपेरेबल और इक्वल, और इस पे क्वेश्चन हमने कितना बनाया, 3 क्वेश्चन बनाया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा इक्वल मैट्रिक्स पे है, दिख रहा होगा। इक्वल मैट्रिक्स पे हमारा क्वेश्चन है, 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब ए बी सी डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। हमारा 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों के बीच में हमको इक्वल का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो पहले तो देखते हैं इक्वल हमारा है या नहीं। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होने के लिए हमारा ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर कितना है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर अब तो बताने की जरूरत नहीं है, को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, 2 × 2। इस मैट्रिक्स का 2 रो 2 कॉलम, ये भी हमारा 2 × 2, मतलब हमारा 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है, मतलब हमारा कंपेरेबल है। बीच में हमारा इक्वल का साइन है, मतलब इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि यहाँ वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है। यहाँ वाला एलिमेंट्स इस एलिमेंट से बराबर होगा, मतलब क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू -1। फर्स्ट इक्वेशन इसको एज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो हमारा एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स के बराबर होगा, तो क्या है हमारा 2a प्लस सी इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड हमारा है यहाँ जो 2a माइनस बी है ये हमारा 0 के बराबर आना चाहिए, तो 2a माइनस बी हमारा 0 हो गया, थर्ड इक्वेशन। कोई दिक्कत है। और लास्ट हमारा ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, क्या है हमारा 3c प्लस d इक्वल टू 13। ये हमारा 4 इक्वेशन है। कोई दिक्कत है। हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल हमको फाइंड करने के लिए दिया है, मतलब इजी वे में हम सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमको यहाँ से ए बी सी डी फाइंड करना है। तो ये वाला पहला इक्वेशन में देख रहे हैं कि ए बी के केस में हमारा ए और बी का यूज है, और थर्ड वाले में भी देख रहे हैं ए और बी का हमको यूज है। इस दोनों को देखिए ए बी का यूज है। तो एक काम करते हैं, पहला और तीसरा वाला से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर देखते हैं जहाँ जो पुट करना होगा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा। पहला वाला इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू -1, और तीसरा वाला इक्वेशन है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, एक दूसरे में से घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो हमारा साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो 0 से पहले यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। कोई दिक्कत है। यहाँ माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज हो जाता है। जब भी हम घटाते हैं तो साइन हमारा क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन चेंज होगा तो ये माइनस में ये प्लस में, तो b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब a में से 2a घटेगा, तो बताइए किसी के पास अगर एक ठो a है और उसमें 2 ठो a घटाना, तो एक ठो a माइनस में न जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं -a। कोई दिक्कत है, क्या लिखते हैं यहाँ पे -a, और यहाँ पे इक्वल टू -1 -0, क्या -1,
कोई दिक्कत है? चलिए तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें तो a बराबर कितना आ गया? चलिए 1 आ गया हमारा, एक तो वैल्यू हमारा फाइंड हो गया। अब इस a को वन इक्वेशन फ्रॉम 1 में क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो हमारा b भी हमको लगता है फाइंड हो जाएगा। तो पुट करते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसमें? फर्स्ट में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या है हमारा इक्वेशन? क्या है? a माइनस बी इक्वल टू -1। तो a बराबर 1 पुट करना है, तो a के जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू -1। अब a 1 उधर जाएगा तो माइनस बी इक्वल टू -1, आई वाला 1 उधर जाएगा तो -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट गया तो b बराबर 2। कोई दिक्कत है? तो b का वैल्यू भी फाइंड हो गया। अब हमारे पास a और b दोनों वैल्यू है, तो अब देखते हैं अब क्या हमको c और d, a हमारा फाइंड हो गया, b हमारा फाइंड हो गया, तो c और d देखते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ c फाइंड करने थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड वाला इक्वेशन में a की वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ से हमको c की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम a की वैल्यू क्या करते हैं? अब सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। कोई दिक्कत है? इक्वेशन a की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रखने पर कोई दिक्कत है? अब रखते हैं यहाँ पे, क्या है सेकेंड इक्वेशन? 2a प्लस c इक्वल टू 5। तो a बराबर कितना हमारा 1 है, तो इस 1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5। तो ये हमारा 2 है, तो c इक्वल टू 5, इस 2 को उधर करते हैं तो 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना? 3। चलिए c भी हमारे पास आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, मतलब c भी हमारा फाइंड हो गया। बचा d हमारा। d फाइंड करने के लिए हम 4 इक्वेशन में देखते हैं, अगर c की वैल्यू पुट कर दें तो d भी फाइंड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 है ना, 4 में कोई दिक्कत है? 4 में पुट कर देते हैं। क्या है हमारा 4 इक्वेशन? 3c प्लस d इक्वल टू 13। अब c के वैल्यू कितना? 3, तो 3 इंटू यहाँ पे c के जगह पे 3, ये वाला 3, अब प्लस d तो है ये है, और यहाँ पे इक्वल टू 13 है, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस d इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 13 माइनस 9 घटेगा, कितना आ जाएगा? d इक्वल टू आ गया हमारा 4। चलिए सब फाइंड हो गया हमारा, a फाइंड हो गया, b फाइंड हो गया, c फाइंड हो गया और d फाइंड हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर a बराबर 1 है, b बराबर कितना आया? 2, तो लिखते हैं b बराबर 2, c बराबर कितना आया? 3, तो लिखते हैं यहाँ पे c बराबर 3, और d बराबर कितना आया? 4, तो लिखते हैं d बराबर 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? कितना इजी है ना। यहाँ से एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 2-3 ऑब्जेक्टिव देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम देखे हैं कि कंपेरेबल मैट्रिक्स पे, इक्वल मैट्रिक्स पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं ना। तो अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.1 में। ये तीनों क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये तीनों क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दोनों क्वेश्चन तो हर एक साल के बाद रिपीट करता है क्वेश्चन। मतलब यहाँ से तो 2 मार्क्स 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी हमारा कम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत आता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक नंबर में क्वेश्चन हमारा आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि A इक्वल टू हमारा कोई एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? तो A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है AIJ, ऑर्डर दिया हुआ है m इंटू n, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया तो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, स्क्वायर में बराबर होता है, मतलब m और n हमारा बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ से हमारा क्या होना चाहिए, m बराबर n। तो सिंपल देखिए ना, यहाँ बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m छोटा होना चाहिए n से, तो नहीं होगा, m बड़ा होना चाहिए n से, ये भी नहीं होगा, m बराबर होना चाहिए n से, इक्वल, बिल्कुल सही है, इक्वल होगा, तो m बराबर n हमारा सही हो गया। कोई दिक्कत है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात जैसे ही किया तो हमारे ये दोनों क्या होना चाहिए, रो कॉलम बराबर होना चाहिए, तो मतलब m बराबर n होना चाहिए। कोई दिक्कत है?
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। जैसे ही एक्स वाई की बात की हमको फिर से याद आया, क्या आया, इक्वल मैट्रिक्स की बात आ रहा है। मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की बात करा, इक्वल ही बोल रहा है, मैट्रिसेस इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो पहले ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर हमारा 2 × 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा 2 × 2। जब ऑर्डर बराबर है और हमारा क्वेश्चन भी बोल रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमारा बराबर होगा। दैट मीन्स 3x + 7 बराबर 0 होना चाहिए। लिखते हैं यहाँ पे 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो -7/3 आ गया x बराबर। और भी फाइंड करके देख लेते हैं, तो 5 यहाँ है और यहाँ पे y -2 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। तो क्या है हमारा y -2 बराबर 5, तो y बराबर 5 और इधर 2 जाएगा तो 5 + 2, तो y बराबर 7। अब देखिए कहीं पे x बराबर -7/3 है क्या, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो छोड़ दीजिए। y बराबर 7 है, तो y बराबर 7 इसमें है, y बराबर 7 और में भी है, इसमें भी है, मतलब ये तो दोनों, पहले यहाँ से देखिएगा y बराबर 7 है और यहाँ x है नहीं। अब थोड़ा और है, आगे भी देख लेते हैं, यहाँ भी y + 1 बराबर यहाँ 8 है, यहाँ से भी देखते हैं, तो y + 1 बराबर 8, तो y = 8 - 1, तो y = 7। चलिए y = दोनों तरफ से 7 आ गया हमारा, मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये d नहीं होगा हमारा। अब बचा a, b और c बचा, क्योंकि y बराबर 7 है और ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड, में भी पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि y बराबर 7 इसमें नहीं है। अब x की वैल्यू एक और है फाइंड करने का, यहाँ पे है 2 - 3x बराबर 4। यहाँ देखिएगा 2 - 3x बराबर 4, तो यहाँ देखिए -3x बराबर 4 और 2 उधर जाएगा तो -2, तो -3x = -2, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 2/3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक जगह x का वैल्यू आ रहा है -7/3, दूसरा जगह x का वैल्यू आ रहा है 2/3। तो अगर सिर्फ ये नहीं आता, सिर्फ हमारा 2/3 आता तो भी हम चेक कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए ना, x बराबर 2/3 आ रहा है, कहीं पे -7/3 आ रहा है, मतलब दो तरह के एक इक्वेशन में दो तरह के x की वैल्यू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। दो तरह की x की वैल्यू नहीं आ सकता है, दो तरह की y की वैल्यू नहीं आ सकता है। मतलब ये हुआ कि दो तरह की x की वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे y बराबर 7 हमारे दोनों इक्वेशन से आया है, उसी तरह x बराबर भी दोनों सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी हम इसमें चेक भी करते हैं। मतलब a भी नहीं होगा, c भी नहीं होगा, मतलब b होगा हमारा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमको 2 आ गया, एक ही इक्वेशन में हमारा 2x का वैल्यू नहीं आ सकता है, दोनों अलग अलग आ गया, तो y भी इस हिसाब से आना चाहिए, x के हिसाब से हमारा y की वैल्यू आना चाहिए। तो हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3। अब बताइए 3×3 का मैट्रिक्स कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा नहीं जी, इसमें 3 रो होगा और 3 ठो कॉलम होगा, 3×3 रहेगा। अब समझिए, तो विथ एच एंट्री 0 और 1, इसमें कई ठो एलिमेंट्स रहेगा, यहाँ एक ठो रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, है ना, हर जगह ये 9 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 एलिमेंट्स, मतलब 9 एलिमेंट्स रहेगा, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होगा, ऐसा रहेगा मैट्रिक्स। अब बोल रहा है ना कि ये जो एलिमेंट्स सब है ना, ये एलिमेंट्स के जगह पे या तो हम 0 ही पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ नहीं आने वाला। अगर यहाँ पे 0 है तो टोटल 0 0 0 0 0 0 है ना, सब में 0। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 हो बाकी सब 0, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 1 हो बाकी सब 0, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 1 हो बाकी सब 0। तो इस तरह का कितना मैट्रिक्स बनेगा? फिर हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 2 जगह 1 हो बाकी सब 0, फिर ये दोनों जगह 1 हो बाकी सब 0। कितना मैट्रिक्स बनाएंगे? पॉसिबल है क्या बनाना? नहीं बना पाएंगे। कितना बनाते रहेंगे? तो एक हम ट्रिक है यहाँ पे, जब भी ऐसा कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस बोल दे कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री। अब यहाँ पे एंट्री क्या से बोल रहे थे? एक 0 है और एक 1 है, मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है? 2 है, एक ठो है 0 और एक ठो है 1। एक ठो एंट्रीज हो गया 0 और दूसरा एंट्री हो गया कितना? 1। 2 ठो एंट्री है, 2 ठो हमारा क्या है? अगर हम बात किए थे कि अगर किसी मैट्रिक्स में अगर A B C D लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना? तो 2×2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना? तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4। और ये जो A B C D सब क्या कहलाते हैं? A B C D इसको क्या बोलते हैं?
एलिमेंट्स के बोलते हैं या इंट्रीज बोलते हैं। पहला क्लास में हम बताए होंगे, बेसिक बताए होंगे मैट्रिक्स के बारे में। इसका मतलब जीरो हमारा इंट्रीज है, एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट्स हमारा जीरो और दूसरा एलिमेंट्स हमारा 1, तो मतलब एलिमेंट्स कितना 2। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और हमारा टोटल इंट्रीज कितना है, इसमें कितना आ सकता है 9। तो नंबर ऑफ इंट्रीज कितना बराबर 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, यहाँ से हमारे मैट्रिक्स में कितना हमारा आएगा, तो 9 आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितना आएगा, नेट नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री जो हमको दिया हुआ है 0, जो हम पुट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स में उतना, मतलब क्या है 2 टू दी पावर, उसके ऊपर में जितना हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितना है 9, तो 2 टू दी पावर 9 कितना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और लिखेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 है ना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो गया 16 है ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 32, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 64, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, मतलब आंसर हमारा हो गया 512। ऑप्शन है क्या, यहाँ 27 है नहीं होगा, B 18 है नहीं होगा, C 81 है नहीं होगा, D हमारा 5 से 12, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है, समझ में आया आप लोग को? ये जो क्वेश्चन है इस पे हमारे जेईई में क्वेश्चन पूछे हुआ था नंबर ऑफ इंट्रीज के बारे में। तो हम जिस दिन लाइव क्लास आएंगे आप लोगों के लिए, हम लाइव क्लास आएंगे, थोड़ा नेटवर्क सही होता है, अभी थोड़ा मौसम खराब है, नेटवर्क सही होने के बाद हम लाइव क्लास आएंगे, उसमें आप लोग को जेईई की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब हम लोग वहाँ बताएंगे कि जेईई में किस तरह का क्वेश्चन आया था जो हमारे इस क्वेश्चन से डायरेक्ट हिट कर रहा था। इस क्वेश्चन से डायरेक्ट हिट कर रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही था वहाँ पे भी इंट्रीज की बात किया हुआ था, कितना हमारा पॉसिबल मैट्रिक्स था वहाँ भी बात किया हुआ था। तो देखेंगे हम लोग लाइव क्लास में, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।